इंपॉर्टेंट चुनाव क्या था दक्षिण भारतीय पर जनता नजर है? पार्टी। जो बात रागी साहब कह रहे हैं, दक्षिण पर नजर है और इसीलिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं ये तो वो पार्टी हो गई जो म्युनिसिपल चुनाव लड़ने में भी बिजी है। काम क्या करेंगे केंद्र में? देखिए अंजना जी, दक्षिण पे नजर जानते हैं हमारी कब से? हम पहला नगर पालिका का चुनाव कब जीते थे? उडुपी में 1968 में। अमित शाह जी के रिजीम में तिरुवनंतपुरम का नगर निगम हमने इतनी शिद्दत से लड़ा था और 35 सीटें पाई हैं। यूडीएफ वहां पर एलडीएफ जो है वो एक गठबंधन के रूप में बड़ा है, पर पार्टी के रूप में लगभग हम सबसे बड़े हैं। और याद करिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1989 में लखनऊ नगर निगम में 32 सीटें जीते थे। फिर आगे उत्तर प्रदेश में आगे फ्यूचर में सरकार भी बनी थी। इसलिए नगर निगम का चुनाव भी हम उतनी ही गंभीरता से लड़ते हैं और हमारी नजर सिर्फ दक्षिण पे नहीं है, हमारी नजर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से लेकर अतीत से लेकर भविष्य तक सब कुछ है। हमारी सोच ये छोटी डायमेंशनल नहीं है, हमारी सोच सिविलाइजेशनल है। इसलिए अभी देखिए एक बड़ी मजेदार बात हुई, जैसे अभी आशुतोष जी ने कहा कि इन लोगों को एक होना चाहिए। अंजना जी, हम लोग अभी ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे ना कि सब में जवाली कवाली हो रही है, तो सब लोग अलग अलग सुर मिलाकर भाजपा से ही लड़ना चाह रहे हैं। तो आशुतोष जी शायद उनको ये संदेश दे रहे थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, क्योंकि राष्ट्र विरोध के सारे सुरों पर काफी गदगद है कि आप सब उन्हीं को टारगेट करते हैं। आप लोगों का जो फैसिनेशन है उनके लिए, उससे काफी खुश है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जवाब देंगे। देखिए आशुतोष जी पत्रकारिता के जमाने से फिर वो से हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, उनका विश्लेषण बिल्कुल सही है। ये सब मिलकर एक हो रहे हैं और जब सब मिलकर एक होने का भी प्रयास किया है पर आज तक कभी रोक नहीं पाए। 80, 90, 2010 के दशक तक यह यथार्थ रहा, क्योंकि जनता अब यथार्थ को समझने लगी। बोल रहे हैं आशुतोष जी, कुछ जवाब दीजिए आशुतोष जी। एक मिनट, एक वाक्य पूरा कर दूं। अभी पोलराइजेशन की बात होती है, एमआईएम का नाम क्या है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन। अरे इत्तिहाद फारसी का शब्द है, मुसलमानों की एकता, उसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। तभी तो आपके जितने नेता पहुंच रहे थे एआईएमआईएम नहीं कह रहे थे, मजलिस मजलिस ही कह रहे थे, ताकि एकदम अच्छे से लोगों के दिमाग में इनग्रेन हो कि मुस्लिम पार्टी है, सारे हिंदू एक हो। देखिए इनकी पॉलिटिक्स क्या है कि जेम्स माइकल लिंगडो से शुरू करते हैं ये पॉलिटिक्स। तो अगर सुधांशु जी और भारतीय जनता पार्टी या फिर हमारे मित्र संगीत रागी जो निष्पक्ष विश्लेषण की बात करते हैं और आरएसएस का पक्ष हमेशा लेते हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो दूसरों को की निष्पक्षता पर शक करते हैं क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं है। दूसरा सवाल है, देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि 2024 के चुनाव में कहां लड़ना है। आप मैंने बार बार कहता हूं, 2017 के बाद से 9 राज्य भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई है। अभी जो किसानों की हालत है उसके मद्देनजर भी आप देखिए तो बीजेपी को नए फ्रंटियर्स खोलने पड़ेंगे, नए फ्रंटियर्स खोजने पड़ेंगे अगर उनको दोबारा सत्ता में जो सीटें अभी है उसको बरकरार रखनी है तब। इसलिए हैदराबाद को जाना महज कोई संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है जो मोदी जी ने दिल्ली के अंदर कहा था। तो ये हैदराबाद के लिए आशुतोष जी, एक राजनीतिक पार्टी शाहीन बाग बता रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी तो एक सेकंड, शाहीन बाग के लिए कहा था कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। नहीं, तो आप कह रहे हैं ये बीजेपी का शाहीन बाग मोमेंट है हैदराबाद में? आशुतोष जी नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये तो किसानों के आंदोलन को शाहीन बाग से जोड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ देते हैं और उसके बाद उनसे बातचीत भी करते हैं। सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम थे वो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है। इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं दुष्यंत गौतम, वो कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान का हाथ है। तो आप समझिए पॉलिटिक्स क्या, ये विकास की राजनीति है। आप किसानों को पाकिस्तान परस्त घोषित करके विकास की राजनीति का दावा करते हैं, ये ढकोसलापन इनका। कृषि मंत्री ने तो मना किया, उन्होंने कहा हम किसान संगठनों से ही बातचीत कर रहे हैं। नहीं, बट आप देखिए ना, मैंने कहा सुशील मोदी, मनोज तिवारी और दुष्यंत गौतम, ये कौन लोग हैं? ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सुधांशु जवाब ये क्या किसान के पक्ष की बात कर रहे हैं या किसान की बात कर रहे हैं? इस देश के अन्नदाता को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं। सुधांशु जवाब दीजिए एक बार। देखिए किसानों के बारे में हम लोग बहुत बार डिबेट कर चुके हैं। कृषि मंत्री ने कहा है और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खुले मन से उनसे बात कर रही है, परंतु जहां तक आप उसमें किसी राजनीतिक पक्ष की बात करते हैं तो अभी हम लोग हैदराबाद के डिस्कशन कर रहे हैं। ये तेलंगाना में आपको दिख रहा है किसान मूवमेंट, तमिलनाडु में दिख रहा है, महाराष्ट्र में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मैं कांग्रेस शासित राज्यों में कह रहा हूं, राजस्थान में नहीं, पंजाब में क्यों दिख रहा है? ये भी एक विचार करने का विषय है। आप इस बारे में बुद्धिमान लोग हैं, आप विचार कर सकते हैं। नहीं, बट सुधांशु जी क्या आप सुशील मोदी की बातों का एंडोर्स करते हैं क्या? जब कृषि मंत्री ने इनकार कर दिया तो सुधांशु जी भी इनकार करेंगे। कृषि मंत्री की बात को एंडोर्स करते हैं, हम लोग कृषि मंत्री की बात को एंडोर्स करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।